इस केस में 2 सालों से जांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ये खबर कहाँ से आई कि आज रेड हो रही है? ये कहाँ से खबर आपको मिली देखिए, है? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप इसके अभी भी आपकी नहीं, खबर आपको कहाँ से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो
और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं।